नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों पर जताया गर्व। 27 नक्सलियों के खात्मे पर क्या बोले पीएम मोदी। 27 नक्सली ढेर, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए के इनामी और खूंखार नक्सली बसवराजू का खात्मे को नक्सलवाद के एक युग का अंत माना गया। माना जा रहा है कि बसवराजू के खात्मे के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की रीढ़ टूट गई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के आबू झामड़ में सुरक्षा बलों ने जब 27 नक्सलियों को मार गिराया, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जमकर प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा बलों को जमकर बधाई दी। नक्सलवाद के खात्मे में लगे सुरक्षा बलों का हौसला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों के खात्मे के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसे एक बड़ी सफलता कहा। उन्होंने क्या लिखा, आपको वो बताते हैं। इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हमें अपने सैन्य बलों पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर है कि केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के सफाई की ठान ली है, तो इतनी बड़ी सफलता के लिए सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई होना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कैसे नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया, जिसके बारे में बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा। बीजापुर और नारायणपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र में, जहां अबूझमाड़ और इंद्रावती अभयारण्य के पास में लगभग 50 घंटों से भी लंबे चले एक सर्च ऑपरेशन में मुठभेड़ हुई हमारे जवानों की, और नक्सलियों के द्वारा फायर किए जाने पर जवाबी कार्रवाई जब जवानों ने की है, तो जवानों के शौर्य से, जवानों की भुजाओं की ताकत से 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें बड़े आर्म्स एम्युनिशंस भी बरामद किए गए हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि जवान सारे बधाई के पात्र हैं। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है, और ये बड़ी सफलता है जो जवानों के ताकत पर हम सबको मिली। बड़ी नक्सली के मारे जाने की अभी तो शनाख्त होना शेष है, अभी कंफर्म होना शेष है, और कंफर्मेशन की प्रक्रिया चल रही है। मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही वो पूरी जानकारी मिलेगी क्या हुआ। संख्या भी बढ़ सकती है। 27 तक पहुंची है, 27 है ये संख्या, बड़ी संख्या है, और संख्या का कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि जवानों ने बड़े शौर्य से इस काम को, बड़े ही पराक्रम से इस काम को अंजाम दिया। कुछ हमारे जवान भी घायल, एक जवान हमारे घायल हुए हैं, वो लेकिन खतरे से बाहर है। तो ये बड़ी सफलता है जो जवानों को मिली है। बस्तर के जन जन अब ये चाहते हैं कि बस्तर से लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, और बस्तर में कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए, तिरंगा झंडा फहरना चाहिए। ये सब का संकल्प है, और इस दिशा में हम सब आगे बढ़ेंगे। 2025 के केवल 4.5 महीने में 173 नक्सली करीब मारे गए। मैं उन आंकड़ों पर कि कितने मारे गए हैं उस पर अब ज्यादा नहीं जाता हूं। मैं ये जरूर कहता हूं कि बस्तर में 80% ये समस्या समाप्त हो गई है। आने वाले समय में, चूंकि बस्तर की जनता अब ये चाहती है कि ये खत्म हो, बस्तर की जनता ये सोचती है कि लाल आतंक अब समाप्त होना चाहिए। इसलिए मैं ये जरूर कहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों की भुजाओं की ताकत पर ये संभव है। हालांकि नक्सलवाद की कहानी का अंत यही नहीं होता, इसीलिए सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। सरकार का दावा है कि नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। देखना ये अहम होगा कि सरकार अपने दावे में कितनी सफल होगी। रिजल्ट धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.